हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन फोर्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास। अब हम बच्चों रोमन के बारे में तो जान चुके हैं। अब हम आपकी मैथ की टेक्स्ट बुक में से कुछ पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। बच्चों, आपने प्रीवियस क्लास में भी रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ा हुआ था। यस, तो यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटी दी गई। वैसे तो आपने देखा है कि हमारे पास हमने इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा 1, फिर सेकंड हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा 2। सही बात है। और आज हम ये थर्ड नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रोमन न्यूमरल्स। क्या नाम है प्यारे बच्चों? रोमन न्यूमरल्स। आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज एक पहला लेट्स रिव्यू में दिया गया है जिसमें हमें ये बताया गया है कि भाई आप यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के इनको फिलअप करें। तो देखिए, आई का मतलब है 1, मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। आगे हम डिस्कस करेंगे कि मैंने कैसे पता किया। फिर 30 को हम कैसे लिखेंगे? जस्ट वी राइट 3x, तो 30 करें। 15 को कैसे लिखेंगे? 15 को लिखने के लिए हमें x यस और v लिखना है। 15 हो गया। फिर इसके बाद ये इसका मतलब होता है 21 और इसका मतलब होता है 19। यस, आप बोलेंगे अरे वाह सर, आप तो बहुत आराम से लिख ले रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। यस, आपको कोई ट्रिक पता है क्या? तो प्यारे बच्चों, इसके पीछे कोई ट्रिक नहीं है। यस, मैंने रूल्स को याद किया है इसीलिए मुझे पता चल गया है। वो रूल मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़िश है। मैं चाहूँगा प्यारे बच्चों, ये फ़िश जो है, यस, आप इस फ़िश को डायग्राम बनाएं पूरी तरीके से। यस, और फिर आप बताएं। यस, ये फ़िश बन गई। तो फ़िश में भी आप देखेंगे यहाँ पे इसी एक्टिविटी के माध्यम से भी बताया गया कि जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और आप देखिए लास्ट में कहाँ तक आता है? 30। ट्रिपल एक्स का मतलब होता है 30 तक ये दिया गया है। तो आप ये कुछ देखेंगे, इस तरह की आकृति एक फिश की बन गई। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे, रूल्स रोमन न्यूमरल्स के जानेंगे और फंडामेंटल ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैं इंट्रोड्यूस कर दूं रोमन न्यूमरल्स के लिए। ये 7 अल्फ़ाबेट्स हमें मिलते हैं। आई, लेटर आई का वैल्यू किसके हिसाब से होता है? 1। लेटर वी, वैल्यू इज़ 15। लेटर एक्स, वैल्यू इज़ 10। लेटर एल, वैल्यू इज़ 15। लेटर सी का वैल्यू 100। लेटर डी का वैल्यू 500। एम का वैल्यू 1000। तो आपने देखा 7 लेटर हैं और 7 वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे? इन्हीं लेटर की मदद से यस डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को लिखना सीखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ रूल्स बताए गए हैं। प्यारे बच्चों, रूल्स को नोट डाउन करिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यस, और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके राइट हैंड साइड पे दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो लेटर आई और वी और डी हैं ये कभी भी रिपीट नहीं होते, यानी कि इनको आप 2 बार नहीं लिख सकते हो। यस, 2 या 3 बार ज़्यादा नहीं लिख सकते हो। चलिए, तो फिर हम रिपीट क्या कर सकते हैं? तो आप देखेंगे आपके पास आई है, एक्स है, यस, एम है। इन इन 3 अल्फ़ाबेट्स को आप 3 टाइम 2 टाइम रिपीट कर सकते हो, बट VLD को आप रिपीट एक 1 टाइम ही करेंगे, 1 टाइम से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते हो। तो चलिए रूल नंबर 1 पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि जो सिंबल होता है प्यारे बच्चों वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो सकता है, वो है 3। कितने टाइम रिपीट हो सकता है? 3, और उसकी वैल्यू भी 3 टाइम। जैसे मान लीजिए 3 बार हमने आई लगा दिया, एक आई लगाए तो फर्स्ट बोला जाता है, 2 आई लगाए तो मतलब 2 होता है, 3 आई लगाए तो मतलब 3 होता है। ऐसे ही एक्स को भी आप देख सकते हैं, हमने कर लिया है 10। हर एक एक्स का नंबर का वैल्यू क्या था ऊपर कॉलम में? 10। तो हमने भी 10 10 10 प्लस किया तो देखिए 30, यानी कि दिस 3x इक्वल टू 30। ये 3x किसके बराबर हैं? 30 के बराबर हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे भी आपको यहाँ दिया गया है कि इफ़ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन द स्मॉलर वैल्यू इज एड टू द लार्जर वैल्यू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में वी आई दिया गया है, तो वी लेफ्ट में है और आई छोटा है। यस, वो पहले लेटर आया था और वो राइट में है। तो आप देखेंगे कि उसमें एडिशन का काम हो रहा है। वी का वैल्यू कितना है ऊपर देखेंगे तो 5, एक्स 1, आई का वैल्यू क्या है? 1, तो दोनों में एडिशन होगा तो आंसर क्या आएगा? 6। कितना आएगा? 6 ना। ओके, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ रूल नंबर 2 कि जब बड़े अल्फ़ाबेट के बाजू में छोटा अल्फ़ाबेट आएगा तो उसमें एडिशन होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे।
आगे यहाँ पे रूल नंबर 3 है कि अगर यही अल्फ़ाबेट राइट से लेफ़्ट में आ जाएं तो क्या होगा। तो आप देखेंगे कि राइट में तो एडिशन हो रहा था, तो लेफ़्ट में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ऐसे करेंगे तो ये 6 बन जाता है, लेकिन ऐसे करोगे तो 4 बन जाता है। यस, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ये रूल नंबर 3। फिर रूल नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं रूल नंबर 4 में क्या दिया गया है, जहाँ पे ये दिया गया है कि इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज़ रिप्लेस्ड बिटवीन टू सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यानी कि दो बड़े नंबर के बीच में कभी भी अगर हम छोटा नंबर रखते हैं तो हमें ये बताया गया है कि इट इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर न्यूमरल इमीडिएटली। यस, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो भी उसके बाद न्यूमरल है उससे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर 10x का वैल्यू क्या है 10, i का वैल्यू मतलब 1 और v का मतलब 5। तो आप देखिए यस, यहाँ पर वैल्यू आप देखेंगे कि v के लेफ्ट हैंड साइड में अल्फ़ाबेट आई आ रहा है, इसीलिए वहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आंसर होगा 10 + 4 14। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 2x हैं तो 20 हो गया 10 + 10, फिर उसके बाद ix तो माइनस होगा 10 में से 1 तो 29। यस, आपके पास कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, वो भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि आपको रिमेंबर में क्या टिप्स दिए गए हैं। रिमेंबर में जैसे आप देखेंगे कि आपको यहाँ टिप दिए गए हैं कि स्कूल सिम्बॉल्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली वन सिम्बॉल। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, एक सिम्बॉल से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे V L D, ये सब ये नंबर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन बाकी नंबर जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। यस, तो ये रूल थोड़ा याद रखिएगा। खाली यहाँ पे क्या बोला गया है, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड L और C। थोड़ा नोट डाउन करिए कि जो अल्फ़ाबेट x है वो सिर्फ L और C से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, और जो अल्फ़ाबेट I है वो x और V से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आपने नोट डाउन कर लिया। यस, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 ये दिया गया है कि राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग के लिए रोमन न्यूमरल्स लिखिए। आप देख सकते हैं 45 है, कितना है प्यारे बच्चों, 45। यस, तो अभी 45 को हम कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है रोमन न्यूमरल में यस एक वैल्यू है L स्टैंड फॉर 50। अगर आप x को देखेंगे तो x को हम 4 बार तो लिख नहीं सकते, गलत माना जाएगा। सही बात है, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर, इसके लिए आपको ये बताया गया है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आप क्या करिए, L लिखिए, L स्टैंड फॉर 50। सही बात है, ओके। अब आपको क्या करना है, L स्टैंड फॉर 50 ना, तो अब इस 50 में से एक x को माइनस कर दीजिए तो 40 हो गया। अब क्या करना है, अब आगे आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, V फॉर 5, तो 40 + 5 आंसर इज़ 45। तो ऐसे आ गया। कैसे करना है एक बार मैं फिर से समझा दूँ। 45 है, लेटर L फॉर 50, X फॉर 10, V फॉर 5। तो आप देखेंगे हमने LV लिखा, L का मतलब होता है 50 + 5 55 है में 55। अब 55 में से 10 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो 10 के लिए वैल्यू क्या है x। तो x को राइट हैंड में लिखना है कि लेफ्ट हैंड में लिखना है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो आपका आंसर होगा कि सर लेफ्ट हैंड में लिखना पड़ेगा तभी सब्ट्रैक्शन होगा। तो LX, तो जो x LV है सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर क्या आएगा 55। यस, तो ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। यस, ऐसे ही यहाँ पर आप देखें तो 60 है, 60 के लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता है L का वैल्यू क्या है 50, राइट में करोगे तो सब्ट्रैक्ट होके ये 40 बन जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये नंबर रखोगे तो यही वैल्यू 50 में 10 ऐड हो जाएगा तो आंसर क्या दे देगा 60, इसीलिए LX इसका राइट आंसर आया। ऐसे ही आप आगे भी सॉल्यूशंस को कर सकते हैं। जैसे 95 दिया गया है तो हमें पता है C का वैल्यू क्या है 100। अब 5 माइनस करना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। यस, अब ऐसा नहीं है कि आपको मैं पहले ही बता दूं, अगर आपने रूल्स अगर देखे होंगे तो इसमें ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे V लिख दें तो माइनस हो जाएगा। यस, वो गलत माना जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा फिर प्यारे बच्चों, तो इसके लिए आपको भी दिया गया है
कि आप c में से एक x माइनस करें तो बन जाएगा 90 और आगे v को प्लस कर दीजिए तो ये 95 बन गया। तो काफ़ी इजी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा आंसर। तो ये था प्यारे बच्चों एग्जाम्पल हमारा। यस, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे फंडामेंट। यस, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 आपने सॉल्व कर लिया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें ये बताया गया है कि दिए गए नंबर्स का हमें क्या लिखना है, उनको हमें इंडियन फॉर्म में लिखना है। तो आप देखेंगे x है, v है और l है। तो आपको पता है x का वैल्यू क्या है 10, v का वैल्यू क्या है 5, 1 1 का क्या है तो 1 1। अब आप रूल्स को थोड़ा याद करिए। रूल्स के हिसाब से बड़े अल्फ़ाबेट के बाजू में छोटा अल्फ़ाबेट मतलब प्लस, बड़े अल्फ़ाबेट के बाजू में छोटा अल्फ़ाबेट मतलब प्लस प्लस प्लस। तो 10 + 5 15, 15 + 1 16, 16 + 1 17। व्हाट इज़ द आंसर? द आंसर इज़ 17। यस, तो इसका आंसर क्या आया 17। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप ले लेते हो तो यहाँ देखिए LXI है, तो L स्टैंड फॉर 50, X का वैल्यू है 10 और I का वैल्यू है 1। यस, तो जब आप 50, 10 और 1 ले लेते हो तो क्या करना है आगे? यस, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा 61 आ जाएगा। यस, ओके, क्योंकि 50 + 10 60, 60 + 1 61। ओके, तो काफ़ी इजी ये सम रहा हमारा और बहुत ही आराम से आप इसको कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। यस, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है वो दिया गया है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन रोमन न्यूमरल्स के बारे में दिया गया है। यस, तो प्यारे बच्चों इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है कि भाई ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करने का, तो उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला यहाँ पे स्टेप दिया गया है, फॉलोइंग स्टेप्स हमको उठाने, जैसे चेंज द नंबर इनटू हिंदू अरेबिक, ऐड और सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली, कन्वर्ट द आंसर इनटू रोमन न्यूमरल्स। तो आप देखेंगे सबसे पहले बताया गया है कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो पहले नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में करिए, जैसे कि 45 + 63 108। तब आप देखेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 को भी हमें सॉल्व करना है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी इजी है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी हमें नीचे से दिखाया है, तो हम मल्टीप्लिकेशन को भी देख सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। यस, चलिए अब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नंबर 6A में इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके।